गाँव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। वो अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। वो सारा दिन घर के काम-काज करती थी, जबकि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन सारा दिन हँसती, खेलती, गाती, घूमती-फिरती रहती थी। एक दिन महल में शहज़ादे ने ऐलान किया कि एक बहुत बड़ी पार्टी की जाएगी जिसमें गाँव के तमाम लड़के शिरकत करें, क्योंकि उस पार्टी में शहज़ादे ने अपनी नई शहज़ादी को चूज़ करना था। सब लड़कियाँ तैयार होने में लग गई थी। सौतेली बहनें भी बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होने में लग गई थी, जबकि सिंड्रेला के पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे। उसने अपना पुराना बैग खोला जिसमें उसके फटे पुराने कपड़े थे और पुराने जूते पड़े हुए थे। जब उसकी सौतेली बहनें वहाँ सो गई तो उसने रात के अंधेरे में तमाम पुराने कपड़ों को जोड़कर अच्छे से डिज़ाइन बनाकर एक बहुत ही प्यारा ड्रेस लाइक किया और जूतों के ऊपर भी उसने नग वगैरह लगाकर बहुत ही अच्छे जूते बना लिए। यानी पुराने जूतों पुराने कपड़ों को उसने नए कपड़े कर लिए। पार्टी का दिन आया, सिंड्रेला ने तैयार होकर वही कपड़े वही जूते पहने। सब लड़कियाँ शामिल हुईं, लेकिन जब वो शहज़ादे के सामने गई तो शहज़ादा उससे डांस करने लगा। डांस करते-करते जब सिंड्रेला की नज़र उसकी सौतेली माँ पर पड़ी, सौतेली बहनों पर पड़ी जो कि उसी पार्टी में आई हुई थी, तो उनकी आँखों में गुस्सा देखकर वो घबरा गई और उसका पाँव फिसल गया। वो जल्दी से वो भाग गई। उस भागने में उसका एक जूता वहीं रह गया। शहज़ादे ने उसका जूता उठाया और फैसला किया कि ये जूता जिसके पाँव पे भी पूरा आएगा वही उसकी सिंड्रेला होगी, वही उसकी शहज़ादी होगी। लेकिन बादशाह ने उसको समझाया। बादशाह ने उसको कहा कि इस साइज़ का जूता तो किसी भी गाँव की लड़की के पाँव में आ सकता है। तुम ऐसा करो कि ये देखो कि इस डिज़ाइन का जूता किसके पास है। जिस भी लड़कियों के पास इस डिज़ाइन का जूता होगा उन लड़कियों को बुलाओ और यकीनन उनमें से एक लड़की को तुम पहचान लोगे कि वो सिंड्रेला है। कई जज सिपाहियों ने जब घर-घर जाकर वो जूता ढूँढा तो वो जूता सिर्फ़ सिंड्रेला के पास निकला। तो इसी तरह उन्होंने सिंड्रेला को वो जूता पहनाकर देखा, उसको महल में ले आए और शहज़ादे ने खुशी-खुशी सिंड्रेला से शादी कर ली और वो उसके बाद हमेशा के लिए खुशी-खुशी रही।